मेरा ये कहना है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात की थी कश्मीर में आपने, आज जम्मू में भी आतंकवाद फैल गया है। आपकी बातों पर भरोसा नहीं होता। निश्चित तौर पर यह घोषणा खुशी की देती है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। आपने कहा नोटबंदी एक क्रांतिकारी फैसला है जिसके माध्यम से हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आज भी आतंकवाद फल फूल रहा है। 140 से ज्यादा, देखिए मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 140 से ज्यादा नक्सली मारे गए। इतिहास में अब तक नहीं मारा गया, इतिहास में ये नहीं मारा गया। नेहा जी, आप इनका काउंटर अगर करना चाहें तो आप कहिए। ये कह रहे हैं विश्वसनीयता पर सवाल। ज्ञानेंद्र जी, देखिए इन लोगों की विश्वसनीयता तो देश ने देखी है। 370 अगर आज किसी ने हटाया तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, 35 से हटाया तो भाजपा ने हटाया। जिस प्रकार से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पार्क पार्क, ट्रेन ट्रेन में बच्चे से लेकर युवा क्या और बुजुर्ग क्या घबराता था कि यहाँ पे बम फूट जाएगा। आज आतंकवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी प्रकार से नक्सल के लिए भी निरंतर जो है पिछले 8 वर्षों में अनेकों प्रयास किए गए हैं, और इसीलिए बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि 559 लोगों को जो इसमें संलिप्त थे नक्सलवाद में, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। जो 14 इनके आका थे उनको पकड़ा गया है। उसके साथ साथ में 540 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और अब जो टारगेट लेकर अमित शाह जी निकले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाजपा ने जब जब जिस मिशन को पकड़ा है राष्ट्र हित में, उसको पूर्ण करके अपने कार्यकाल में दिखाया। और ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आज से नहीं, जिस दिन से स्थापना हुई आज दिनांक तक मैनिफेस्टो के आप प्रत्येक बिंदु को उठाकर देख लीजिए। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपको। वंडिका शर्मा, नेहा जी आ रहा हूं, चाहे झारखंड मेरे साथ, चाहे मध्य प्रदेश हो, आ रहा हूं। आपके पूरे आंकड़े जो आप कह रही हैं सब कुछ दिखाऊंगा। वंडिका शर्मा नक्सल एक्सपर्ट हैं, वो काम कर रही हैं पिछले कुछ दिनों से और नक्सलवाद को बहुत करीब से अध्ययन उन्होंने किया है। वंडिका, आज जो गृह मंत्री अमित शाह ने, देखिए मैं तो एक खबरिया चैनल के, अगर मेरी बात करेंगे तो मैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल बोलता हूं। मुझे पता है, मैं पिछले 15 साल से नक्सलियों के गढ़ में जाकर रिपोर्टिंग करता हूं। हमेशा, जब से मैं हर बार लाइव दे रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जब हम लाइव देते थे, जब हम रिपोर्टिंग करते थे, हम यही कहते थे 25 जवानों की शहादत, 27 जवानों की शहादत, 76 जवानों की शहादत। सुकून मिल रहा है, ये कहते हुए सुकून मिल रहा है कि नहीं, 29 नक्सली भी मारे गए हैं और वहां कैंप स्थापित हो रहे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता था। देश का सबसे खूंखार नक्सली अगर हिडमा के घर पहुंच रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री, तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है विश्वसनीयता पर, निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो सवाल करना है करे, लेकिन कांग्रेस के मेहमानों से मैंने आज इसीलिए कहा कि खुश तो आप भी होंगे, नक्सलवाद के खात्मे की बात की गई है। वंडिका शर्मा, कितना बड़ा बयान है गृह मंत्री अमित शाह का ये। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा और बहुत मतलब उत्साहवर्धक है। ख़ास तौर से हम छत्तीसगढ़ में, आपने अभी अभी कहा कि हम कई दिनों से जा रहे थे और जवानों की शहादत का जब जिक्र सुना करते थे तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक रहवासी का मन दहल जाता था। हम भी उन क्षेत्रों को पिछले 15-17 वर्षों से करीब से देखते आ रहे हैं। यही पीड़ा, यही दंश हम सब ने अनुभव किया। तो आज जब ऐसा मतलब पूरे केंद्रीय गृह मंत्री के माध्यम से एक ऐसा बयान आता है कि हम अमुक अमुक तारीख तक के इसका पूर्ण खात्मा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न, आप राज्य से बाहर जाइए, पहला प्रश्न यही होता था, कब खत्म हो रहा है नक्सलवाद। तो अक्सर सब लोग ये कहते थे कुछ 2-4 वर्षों में, यदि ये हो जाए तो नक्सलवाद खत्म होगा, यदि वो हो जाए तो नक्सलवाद खत्म होगा। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने डेट सहित घोषित कर दिया। चलिए संजय के पास एक बार चले जाते हैं। वंडिका, संजय मेरे सहयोगी, बस्तर जिस हिडमा देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा के गांव गृह मंत्री पहुंचे थे, उससे पहले उस घर में मेरे सहयोगी संजय ठाकुर पहुंचे थे। वहां जाना बहुत मुश्किल है, सड़क नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती, वहां आपको पैदल पगडंडी के सहारे जाना पड़ेगा। वहां पहुंचे थे संजय, जरा आपके लिहाज से, आपकी तरफ से एक बार समझना जानना चाहता हूं मैं कि 2026 में नक्सलवाद खत्म, फिर से वही सवाल, संभव है, मुमकिन है? पाताल के अंदर भी नक्सली होंगे, सरेंडर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा दावा है। इस दावे के पीछे का कारण क्या है मिसाह का, मैं ये बता देता हूँ। 2021 में जब मैं पुअर्ती गांव गया था, पुअर्ती गांव जो हिडमा देश के सबसे खूंखार नक्सली का गांव है, उस गांव में मैंने खास बात देखी कि उस गांव के लोग जो हैं
वो अब तक अपने जिला मुख्यालय सुकमा का उन्होंने चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना की सीमा शुरू हो जाती है। तो वो उस गांव के लोग जो हैं वो अपनी सारी ज़रूरतों के लिए उस तेलंगाना चले जाते हैं। ऐसे में जब राज्य के गृह मंत्री अब वहाँ जाते हैं, जब वहाँ कैंप खुल जाता है, वहाँ जब फोर्स पहुंचती है, इन फोर्स के साथ वहां कलेक्टर पहुंचते हैं, गृह मंत्री पहुंचते हैं, तो बस्तर में काफ़ी कुछ बदल रहा है। और ये अकेले पुअर्ती गांव की कहानी नहीं है। फिलहाल पिछले 8 महीनों में 32 नए पुलिस कैंप खोले गए हैं, 29 नए पुलिस कैंप खोले जाने हैं। इसके अलावा 146 नक्सलियों को मार गिराया है फोर्स ने। तो पिछले 8 महीनों में ठीक है, मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं। ये आंकड़े मेरे पास अभी अमर सिंह ला के दिए हैं कि 145 जिसको 189 गृह मंत्री ने आज कहा है, नक्सलियों का आत्मसमर्पण 526 नक्सलियों ने किया है, 633 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। देखिए अमरजीत जी, मुझे ये लगता है मुठभेड़ 97 हुई है और जवानों की शहादत में कमी आई है। उसका प्रतिशत भी मैं आपको बता देता हूं। उसका प्रतिशत है नागरिकों की मौत में 69% की कमी आई है और टॉप 14 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें लाखों का इनाम रहा है। अमरजीत जी, इसको ये तो कहा जाएगा कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर सरकार का जो प्लान है वो बड़ा पुख्ता दिखाई दे रहा है। इस पर भी कोई शक आपको? देखिए, मानवता के नाते मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो ये चाहेगा कि निर्दोष लोग मारे जाएं। निश्चित तौर पर देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सारी समस्या खत्म होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कौन कह रहा है उसकी विश्वसनीयता मायने रखती है। भाई देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो निश्चित तौर पे गृह मंत्री भी डेडलाइन देके बिल्कुल नक्सलवाद खत्म कर सकते हैं। पर देखिए, 15 लाख की बात करके अमित शाह जी ने ऑन एयर कहा था कि वो तो जुमला था, तो कहीं ये जुमला ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा है 400 kg RDX आ गया, उसका आज तक पता नहीं चला। पुलवामा का हमारे कई जवान शहीद हो गए। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस के अंतर्गत दिल्ली में क्या हुआ, जंतर मंतर में ब्रिजभूषण सिंह का मामला हो, चाहे किसानों का मामला, हमने ये सब देखा है। तो ये जुमला ना हो जाए। 100 दिन के लिए समय देनी तो काला धन लाऊंगा, ये सब बहुत सारी टाइमलाइन, डेडलाइन समय के अनुसार कही गई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी मैं स्वागत करता हूं निश्चित तौर पे। लेकिन मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि इसमें ईमानदारी होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। फर्जी नक्सली मुठभेड़ करके जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जो छोटी बच्ची मारी गई, और जिस तरह बीजापुर और पीड़िया और कोयलीबेड़ा जैसी घटनाएं हुई, वो नहीं होनी चाहिए। नगर नार को निजी हाथों में देने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं ज्ञानंद जी, नंदराज पहाड़ जैसे धार्मिक भावनाओं से आदिवासियों का जुड़ा मामला जो बैलाडीला है, उसकी लीज जो रमन सिंह ने दी थी, वो लीज को निरस्त करके वहां के स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीत के इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। अच्छा लग रहा है सुनने में यार, इसीलिए तो इतना वक्त दिया। उज्जवल जी जवाब दीजिए। ज्ञानंद जी, आज़ादी के बाद सुकमा जिले के 6 गांव में पहली बार लोगों ने मतदान किया है। ये हमारी सरकार की सफलता है। और माननीय अमित शाह जी की विश्वसनीयता पे प्रश्न करना, आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं ये? जिन्होंने धारा 370 हटाई, 35A हटाई, उस व्यक्ति पे संदेह करना, मतलब ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है ज्ञानंद जी कि ये देश हित में, राष्ट्र हित में लिए गए किसी भी फैसले को विरोध करते हैं उसका। हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं हचकिचाते हैं। आप देखिए, हर 3 किलोमीटर में एक डाकघर, नए बैंक खोले जा रहे हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में कैंप खुल रहे हैं। हिडमा के गांव में गृह मंत्री जा रहे हैं, आधार कार्ड बांट रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए कांग्रेस पार्टी को? पर भाई, आपके पूर्व राज्यपाल ने जो आरोप लगाए थे, RDX जो 400 kg मिला था, उसके पे भी तो बात कर लो। मणिपुर पे भी तो बात कर लो। अरे भैया, ये सब घटनाएं हुई, उस पे भी तो बात करो ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे बात कर लो। मणिपुर भी हिंदुस्तान में है भाई, चाइना में जो अतिक्रमण हुआ वो भी हिंदुस्तान में है। तो गृह मंत्री की विश्वसनीयता उस पे भी तो आएगी। अमरजीत जी एक सेकंड, उज्जवल दीपक आप भी रुक, शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूं, आज नक्सलवाद की बात कर लेते हैं ना अमरजीत जी। ज्ञानंद जी एक मिनट, एक सेकंड उज्जवल भाई, मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज नक्सलवाद की बात कर लेते हैं, और ये सब मुद्दों पर बात होती रही है। मैं इससे पहले किसी दूसरे चैनल में था तो बात होती रही, लेकिन आज देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो है
बयान गृह मंत्री अमित शाह का, यह देश के गृह मंत्री का बयान है और एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर बयान है। मैं कहता हूं अगर उस दिशा में, और ये आंकड़े बता रहे हैं, डाकघर 4,903 खोले गए हैं, नई बैंक शाखाएं 1258 खोले गए हैं, एटीएम 1348, मोबाइल टावर 2,343, लागत 4,080 करोड़, सेकेंड फेज में मोबाइल टावर 2,542, लागत 2,210 करोड़, विद्यालय खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, सड़क चमचमाती बनाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकारों ने प्रयास नहीं किया, जो भी सरकार आती है वो प्रयास करती है, लेकिन इस बात पर मुझे लगता है शक करना। एक मिनट बस, मैं आ रहा हूं आपके पास उज्जवल भाई, मैं आ रहा हूं आपके। इस बात पर शक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी गारंटी है कि 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। उज्जवल भाई बोलिए। ज्ञानंद जी, आपको एक छोटी सी कहानी मालूम होगी कि स्कूल का एक विद्यार्थी गाय पे निबंध पे याद करके जाता है, पर आ जाता है क्वेश्चन पिता पे लिखिए। सोचिए उस बच्चे ने क्या क्या लिखा होगा। हमारे कांग्रेस प्रवक्ताओं की आदत यही है, कोई भी विषय हो डिबेट में तैयारी करके नहीं आते हैं, डेटा लेके नहीं आते हैं। उनके पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें मणिपुर, अदानी, अंबानी, हिंडनबर्ग, बस इन्हीं बातों पे चर्चा करना चाहते हैं और कोई विषय ही नहीं इनके पास। अभी तक देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की विफलताओं पे बात नहीं की, बस्तर पे जो हत्याएं हुई, वहां पे जो विकास के कार्य रोके गए, जो डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ, नहीं, नक्सलवाद पे बात कर ही नहीं सकते आप भी डिटेल हो क्योंकि नक्सलवादी के मित्र हैं। मत जाइए, आप याद कीजिए राज बब्बर जी का बयान। उज्जवल भाई मत जाइए। राज बब्बर जी आए थे रायपुर और उन्होंने कहा ये हमारे अपने लोग हैं। रंजीत सिंह जी ने कहा था, राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ की, नक्सलवादी हमारे भाई हैं, ये चुनाव में उनसे डील करते हैं, ये कैसे कहेंगे उनके खिलाफ कोई बात। जितेंद्र जी ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग डील करते हैं, नक्सलियों से डील करते हैं। डील पे से मुझे ज्ञानेंद्र जी याद आया, बेलाडीला की डील किसने की थी? रमन सिंह कौन है? आपके मुख्यमंत्री थे। और नक्सलाइट को बढ़ावा देने के पीछे अगर कोई हालात बने तो रमन सिंह सरकार के बने। आप बताइए क्यों नहीं बने? एक चीज। दूसरी चीज, अभी एक बात आई, इस घोषणा को हम गंभीरता से लेते हैं और मन में प्रसन्नता है, लेकिन क्या पता किस दिन अमित शाह कहे कि नक्सलवाद को समाप्त करना मेरा जुमला था, क्योंकि आतंकवाद को समाप्त करने की भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जब आप देश की अखंडता की बात करेंगे, जब आप नक्सलवाद को समाप्त करने की बात करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी आपको अगर मगर करते हुए विरोध में ही दिखाई देगी। और आज का ये पहला अवसर नहीं है, अनेकों अवसरों पर आप देखिए। और मैं तो कहूंगी आपके समस्त विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि 1960 से लेके 1977 का इनका इतिहास देखिए, नक्सलवाद का क्या हाल था। उसके बाद 1977 से लेकर आप 1990 का इतिहास देखिए, 1990 के बाद 2000 का देखिए, 2010 का देखिए, 2020 का देखिए, और आज का कंपैरिजन जब आप 14 से, मैंने आपसे 60 से शुरू किया, आप 14 से लेकर आज 2024 का देखिए, नक्सलवाद में किस तरीके से गिरावट आई है। मैं बहुत ज्यादा ना कह के कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी शर्म अपने शहीद नेताओं के नाम पर कर लेनी चाहिए, चाहे वो झारखंड में शहीद हुए हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश में 1977 में शहीद हुए हों, चाहे वो नक्सलवाद की भेंट झारखंड में चढ़े हों, और यहां छोड़ दीजिए मध्य प्रदेश में भी कांवरे जी का मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो कांग्रेस पार्टी जो इससे मुकाबला नहीं कर पाई, आज जब एक सशक्त सरकार आ गई है तो दाएं बाएं, चलिए 26 तक का इंतजार कर लेते हैं, 26 तक का इंतजार कर लेते हैं। और ये अच्छी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर 2026 तक नक्सलवाद देश से खत्म होता है तो इससे सुकून देशवासियों को मिलेगा। और जो खून बह रहा है, चाहे वो जवान हो चाहे वो नक्सली हो, हैं तो देश के लोग, ये बहुत बड़ी समस्या का अंत होगा।